हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिहार बोर्ड परीक्षा समिति का आज हम 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? बुम्बो राजवंश की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडान में जो है फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, जालवेरिन एक संस्था थी। व्यापारियों की जो एक संस्था थी वो जालवेरिन थी। क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मार्क निम्न में क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 13, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? एड्रियानोपुल की संधि जो है वो तुर्की के साथ हुई 1829 में। क्वेश्चन नंबर 14, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूनान का जो है ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 17, मेजिन का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। क्वेश्चन नंबर 18, काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर जो था एमुनियल को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 19, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने। पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 21, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक जो था वो मेजिनी था। क्वेश्चन नंबर 22, नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुल्फ आंदोलन जो है वो इटली में हुआ था। नौ गुल्फ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना जो है वो प्रसा ने की थी। क्वेश्चन नंबर
25। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा जो थी मैंग्यार थी। हंगरी की भाषा मैंग्यार थी। क्वेश्चन नंबर जो है 26। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की जो थी मरियान राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 27। यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता की पालना जो है यूनान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1688 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन। क्वेश्चन नंबर 29। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए टोटल 3 युद्ध किए। क्वेश्चन नंबर 32। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है तुर्की की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? वहाँ जो है बोम्बो राजवंश का शासन था फ्रांसीसी क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर 34। प्रशा का शासक कौन था? विलियम प्रथम जो है प्रशा का शासक था। क्वेश्चन नंबर 35। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिख। क्वेश्चन नंबर 36। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 37। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 38। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो है गैरिबाल्डी ने किया था, जो पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 39। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का जो शासन था नेपोलियन तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण की घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। सिडनिया पिंडमाउट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुएल जो था सिडनिया पिंडमाउट का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 42। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 43। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 44। युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजिननी ने जो है युवा इटली संस्था का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 45। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की जो स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी में की, राइन संघ की स्थापना की। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो 10th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से है। आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प होगा। तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।